हेलो गाइस, आई एम महक चोपड़ा एंड यू आर वाचिंग न्यूज़ 47। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही मशहूर फिल्म द इनविजिबल मैन के बारे में। ये मूवी आधारित है एक नॉवेल के ऊपर। इस मूवी में दिखाया जाता है कि एक लड़की जो कि विश्वास करती है कि वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड के द्वारा स्टॉक करी जाती है, जो कि इस दुनिया में जिंदा ही नहीं है। पर उस लड़की को ये लगता है कि उसके पास कुछ ऐसी शक्तियां हैं जिससे वो इनविजिबल हो सकता है, यानी कि अदृश्य हो सकता है। कहानी शुरू होती है एक लड़की जिसका नाम सिसिलिया कास है। फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं कि सिसिलिया एक आलीशान घर में रहती है, जहां से वो एक बार भागने की कोशिश करती है। ये घर उसके बॉयफ्रेंड एड्रियन का होता है, जो कि एक इंजीनियर होता है। एड्रियन एक बहुत ही निरोधक लड़का है जो उसे उस घर के बाहर निकलने तक नहीं देता, और सिसिलिया उसके साथ फंस जाती है। सिसिलिया एक दिन उसे ड्रग्स देकर घर से भागने की कोशिश करती है, और वहाँ से बाहर निकलने में उसकी मदद उसकी बहन एमिली करती है। वहाँ से बाहर निकलकर सिसिलिया डिटेक्टिव जेम्स के घर छुपकर रहती है, और वो उस घर से बाहर जाने में डरती है क्योंकि उसे पता चलता है कि एड्रियन उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। सिसिलिया को पता होता है कि एड्रियन एक इंजीनियर है और वो हर डिवाइस को हैक कर सकता है, तो वो हर डिवाइस के कैमरा बंद कर देती है। एक दिन एमिली उसे आकर बताती है कि एड्रियन ने खुदकुशी कर ली है और वो अपने घर में मरा हुआ पाया गया है। ये सुनकर सिसिलिया को अपनी आज़ादी का एहसास होने लगता है कि तभी उसके साथ कुछ अजीब घटनाएं घटती हैं। उसे उस घर में किसी का होना महसूस होता है। उसे लगता है कि कोई इनविजिबली उस पर नज़र रख रहा है। कुछ हादसों के बाद उसे यकीन हो जाता है कि वो इनविजिबल आदमी एड्रियन ही है और वो अभी तक मरा नहीं है। एक जॉब इंटरव्यू के दौरान उसका पोर्टफोलियो गायब हो जाता है और वो बेहोश हो जाती है, और तभी उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है तो डॉक्टर बताती है कि उसकी बॉडी में एक ड्रग मिला है जिसका लेवल बहुत ज़्यादा है, और ये वही ड्रग होता है जो उसने एड्रियन को दिया होता है। कुछ दिनों के बाद सिडनी पर अटैक होता है और सिडनी और जेम्स को ये लगता है कि ये अटैक सिसिलिया ने करा है। जब सिसिलिया घर में अकेली होती है तो उस पर अटैक होता है और वो लड़ने की पूरी कोशिश करती है, पर वो लड़ नहीं पाती। वो उस पर पेंट फेंककर उस घर से भाग जाती है। इसके बाद वो एड्रियन के घर जाती है, जहां उसे एक बॉडी सूट मिलता है और उसका शक यकीन में बदल जाता है। ये बॉडी सूट किसी भी इंसान को इनविजिबल कर सकता है। वहाँ उस पर फिर अटैक होता है और वो वहाँ से निकलकर एमिली से मिलती है, और वो इनविजिबल मैन एमिली का गला काट देता है और चाकू सिसिलिया के हाथ में थमा देता है, जिससे मर्डर का ब्लेम सिसिलिया पर आ जाता है। मर्डर ट्रायल से पहले उसे मेंटल हॉस्पिटल में रखा जाता है, जहां उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। एड्रियन टॉम से ये बात बुलवाता है कि वो अपना बच्चा एड्रियन को दे दे। सिसिलिया वो ऑफर रिजेक्ट कर देती है और टॉम की ब्रीफ से एक पेन चुराकर अपने पास रख लेती है। उसी पेन से वो अपने आप को मारने की कोशिश करती है कि इतने में एड्रियन आकर सबको मार देता है। वो सिसिलिया को इसलिए नहीं मार सकता क्योंकि उसके पेट में उसका बच्चा होता है।
तो वो सिसिलिया को उन्हें मारने की धमकी देता है जो सिसिलिया के करीब होते हैं, और वो ये सुनते ही जेम्स के घर भागती है जहाँ वो इनविजिबल मैन उन्हें मार रहा होता है और उन्हें बचाने के लिए उसे गोली मारनी पड़ती है। जब वो उसका मास्क निकालती है तो उसे पता चलता है कि वो एड्रियन नहीं टॉम है। जब पुलिस एड्रियन के घर पहुंचती है तो पता चलता है कि टॉम ने एड्रियन को बंदी बना रखा था और ये सब टॉम ही करवा रहा था। वो जेम्स को बताती है कि एड्रियन बहुत चालाक है, उसी ने टॉम को भेजा था और सूट में एक नहीं 2 आदमी थे। सिसिलिया एड्रियन से मिलने जाती है और उसे बोलती है कि वो वापस आ जाएगी, पर उसे सबसे पहले सबको जाकर सच बताना होगा। वो कहता है कि ये सब टॉम ने ही करा था और इस एक्सपीरियंस ने उसे पूरी तरह बदल दिया है। पर उसी वक्त वो कुछ ऐसी बातें बताता है जो प्रूफ करती है कि वो टॉम नहीं एड्रियन ही था, जो सिर्फ इनविजिबल मैन कहता है। सिसिलिया वॉशरूम में होती है और बाहर आकर देखती है कि एड्रियन ने अपना गला काट लिया होता है और वो पुलिस को फ़ोन करती है और यहाँ ये रिवील होता है कि सिसिलिया ने उस बॉडी सूट का यूज़ करके एड्रियन को मारा था। अंत में सिसिलिया एड्रियन से आज़ाद होकर फाइनली वहाँ से निकल जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल।